प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हमें दिए कि इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यार, हम सभी लोग जानते हैं कि जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम विनती करते हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 7 और 8 पद में, वहाँ पर इस तरह से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए बोलता है जितने भी लोग हैं आज की डेट में हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज की डेट में हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में अपना आधार मान करके चलते हैं, वो व्यक्ति के लिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है धन्य कहता है। क्योंकि जितने भी लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के आधार मान करके चलते हैं, वो कभी भी लज्जित होने वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब 8 पद में पढ़ते हैं इस तरह से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है उस व्यक्ति के लिए जितने लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, जितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और अपना आधार मान करके चलता है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए बोलता है। यहाँ पर वृक्ष की तुलना क्या है कि उस वृक्ष, जिस तरह हम जानते हैं कि एक वृक्ष, एक पेड़ जब नदी के किनारे लगाया जाता है, लगा रहता है, तो उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं है। उसी तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग होते हैं, चाहे दुख में, चाहे सुख, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन तब पर भी उनका चेहरा डाउन नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको दिन रात देखता रहता है। क्योंकि लास्ट में लिखता है कि उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं और विश्वास करने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपने कृपा में, अपने भलाई में, अपने करुणा में चलाता रहता है और एक एक दिन हमको देते रहते हैं, ताकि हम उस दिन में उनकी महिमा करें, उनकी तारीफ करें, उनकी स्तुति करें और उनसे प्रार्थना करें अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को अच्छी तरह से आशीष देते हुए अपने कृपा में चलाते रहने पाए। तो आइए हम कुछ पल एक और वर्सेस पढ़ करके परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ेंगे। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 20 के 4 पद में इस तरह से लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। यानी कि ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, अपना आधार मान करके चलता है। उस परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, अपना आधार मान करके चलते हैं, परमेश्वर के वचन में यहाँ राजा दाऊद कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। मेरे प्यारों, हम सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चिंताएं होती है, हम सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा होती है कि काश मैं उस इच्छा को सफल कर सके। लेकिन हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो हम उस इच्छा को सफल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में आधार मान लेते हैं और जब परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और उनकी आशीष आने लगती है, तो आप रूपी वह इच्छा पूरा होने लगता है। क्योंकि इसी तरह से लिखा हुआ, तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। यानी कि जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारे सोचने के द्वारा परमेश्वर हमारे सोचावट को, हमारी युक्तियों को सफल करने पाए। यहाँ पर राजा दाऊद साफ तौर पे लिखा है। जब हम पढ़ते हैं एक और गिनती की किताब 6 अध्याय के 24 और 26 में इस तरह से लिखा है। और यही नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए
और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मेरे प्यारों, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है उन लोगों के लिए जितने भी लोग अपने जीवन में परमेश्वर को आधार मान करके चलते हैं, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर साफ तौर पे कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, क्योंकि आप उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे प्यारे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आधार मान करके चलते हैं, तो हमें दिन प्रतिदिन रक्षा करता है और हमें दिन प्रतिदिन आशीष देता है। और यही नहीं, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जिस तरह से हम पढ़ते हैं दानियल नबी की किताब में, वहाँ पर दानियल प्रभु में से प्रार्थना करके राजा से भी बढ़कर चमकता था, उसके चेहरे पर बहुत सारा लाइट होता था। उसी तरह से परमेश्वर यहोवा हमें भी देने वाला है और हम पर दिन प्रतिदिन अनुग्रह देगा और हमारा मुख कभी भी लज्जित नहीं होगा और हमें शांति से भरता जाएगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, जब हम उनके पीछे चलेंगे, जब हम उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो ये सारे आशीषें हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे हरेक रिलेशन वालों के जीवन में भी होगा, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की आज्ञा है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष और उनकी कृपा और उनकी अनुग्रह दिन प्रतिदिन होती रही है और उनके ऊपर शांति दिन प्रतिदिन होती रही है। तो क्यों ना, अगर हम उनके पीछे चलते हैं, तो क्यों ना वो हमें देंगे। हम मेरे प्यारों, वो हमारे बारे में दिन प्रतिदिन सोचते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी और परमेश्वर के वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हम मेरे प्यारे, अगर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा रखते हैं, तो हमारे लिए भी आशीष देगा, हमें भी रक्षा करेगा, हमें भी हमारे चेहरे के ऊपर भी अपने मुंह का प्रकाश चमकाएगा और हमें अनुग्रह से और शांति देते हुए आगे की ओर लेकर के चलेगा। यदि हम विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इसी वचन के द्वारा और कहेंगे कि प्रभु जी, एक बार फिर से हम सभी लोग इस सुंदर समय में, सुबह के समय में हम आपके पास से आज अपने सरों को झुकाते हुए नम्र दिल के साथ आते हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और नम्र दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु जी, जिस तरह से आपके वचन में गिनती की किताब 6 अध्याय के 24, 25 और 26 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हाँ पिता, इसी तरह से हमारे ऊपर भी तू आशीष दे, इसी तरह से, क्योंकि आपकी आशीष हमारे ऊपर होनी चाहिए प्रभु जी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 16 अध्याय के 3 में, वहाँ पर साफ तौर पे अपने कामों पर यहोवा के ऊपर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हाँ मेरे प्यारों, यदि हम अपने सारे चिंता, यदि हम अपने सारे दुख प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंप देते हैं, तो हमारे लिए चिंता करता है, वो हमारे हरेक की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सभी लोग कुछ पल प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए कि प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमें आपके आशीष की जरूरत है, हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है, हमें आपकी शांति की जरूरत है प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हालेलुया, आप राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी। हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु जी सुंदर समय में प्रभु जी एक नम्र दिल के साथ प्रभु जी आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी प्रभु जी हालेलुया नम्र दिल के साथ प्रभु जी आदर और महिमा के साथ प्रभु जी आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारा जीवन का आधार है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन प्रभु जी। यदि जो भी जाने अनजाने में गलती को माफ कीजिए प्रभु जी, और हम लोगों को प्रभु जी अपनी ओर बुलाइए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया आपके आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया आपकी शांति को चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कृपया करके प्रभु जी दिन प्रतिदिन जिस तरह से आपने प्रभु हम लोगों को प्रभु जी एक नया दिन देखने के लिए देते हैं प्रभु जी, ताकि उस दिन में प्रभु जी हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा और आपकी तारीफ को कर सके पिता। उसी तरह से प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमें प्रभु जी अपने आशीष से प्रभु जी, अपने अनुग्रह से प्रभु जी, अपने शांति से प्रभु जी आगे की ओर बढ़ते हुए लेकर के चले खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजाओं के राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया सुंदर समय में प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया यूट्यूब के जरिए प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, विनती करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु जी उनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो कि उनके घरों में प्रभु जी शांति नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो कि उनके फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर अनुग्रह नहीं है प्रभु जी, आशीष नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा हालेलुया जितने भी लोग इस सुंदर समय में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन को सुनते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी हालेलुया, उनके बिजनेस में प्रभु जी हालेलुया, उनके नौकरी में प्रभु जी हालेलुया, उनके परिवार में प्रभु जी आशीष दे खुदावन प्रभु जी हालेलुया। उनके ऊपर प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी अपने अनुग्रह प्रभु जी बरसाते हुए लेकर के चले प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी हालेलुया दिन प्रतिदिन अपने शांति देते हुए प्रभु जी लेकर के चले खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया जिस तरह से प्रभु जी हालेलुया अपने बच्चों को छुपा करके रखते पिता, उस तरह से बहुत सारे लोग जितने भी लोग हालेलुया प्रार्थना करते प्रभु जी उन सारे लोगों को प्रभु जी छुपा करके रखे खुदावन प्रभु जी, और अपने आशीष से भरते हुए लेकर के चले खुदावन प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आपके पवित्र वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जितने लोग अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर समर्पित कर देते हैं। प्रभु जी आपके पवित्र वचन कहता है जी धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर उनके अनुसार चलते हैं। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उन लोगों को प्रभु जी आशीष देते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी अपनी कृपा से, अपने भलाई से प्रभु जी, अपने अनुग्रह से देते हुए चलते चलिए खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी सुंदर समय में प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया रोग में तड़पते प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया दिक्कत में है प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी कर्ज में है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी सारे कर्ज से, सारे रोग से प्रभु जी, सारे शैतानी हरकत से, सारी बीमारी से प्रभु जी, सारी तकलीफों से प्रभु जी हालेलुया, सारे श्राप से प्रभु जी छुटकारा पाए खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हर एक तरह से सहायता मदद करते हुए लेकर चलिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी जिस तरह सबके पवित्र वचन में कहता है जहाँ जहाँ गए प्रभु जी हालेलुया, जिस तरह से प्रभु जी हालेलुया पैच को चंगा के पिता, उस तरह से प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी चंगा करते हुए लेकर के चलिए खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो कि उनकी इच्छाएं है प्रभु जी, अलग अलग इच्छाएं है प्रभु जी हालेलुया, अलग अलग प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी इच्छाओं के द्वारा प्रभु जी उन्हें प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, उन्हें आशीष देते हुए लेकर के चले खुदावन प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हालेलुया हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर आप है, हमारे हृदय को देखने वाले परमेश्वर आप है, हमारे हर एक चीज़ों को देखने वाले प्रभु आप है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी जितने भी इच्छा प्रभु जी सारे लोगों के जीवन में हर एक इच्छाओं को प्रभु जी पूरा करते हुए लेकर के चले खुदावन खुदा आशीष दे राजा। प्रभु जी हम
प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी, आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता है प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी आप ही प्रभु जी आशीष के स्रोत है प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु हम सभी लोग प्रभु जी आपके आशीषों को चाहते हैं प्रभु जी, हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया आपके मुख के प्रकाशों को चाहते हैं प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारे मुख के ऊपर प्रभु जी, हमारे चेहरे के ऊपर प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश चमकाते हुए लेकर के चले खुदा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते अपने अनुग्रह से प्रभु जी, हालेलुया, अपने शांति से प्रभु जी भरते हुए लेकर के चले खुदा आशीष दे राजा प्रभु जी। प्रभु जी आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन की प्रभु जी, जिस तरह क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुना और जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी प्रार्थना किए पिता और सुने पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हालेलुया उनके प्रार्थनाओं को सुने और उनकी हर एक दिलों को जांच करके प्रभु जी, उनके मनों को जांच करके प्रभु जी उन्हें आशीष दिए प्रभु जी, उन्हें कृपा दिए प्रभु जी, उनके ऊपर अपने भलाई की दी है प्रभु जी, उनके ऊपर उनके चेहरे के ऊपर प्रभु जी अपने मुख को प्रकाश चमका प्रभु जी, उनके फैमिली में प्रभु जी, उनके परिवारों में प्रभु जी शांति दिया पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया बीमारी में पड़े होंगे प्रभु जी, उन्हें चंगा किया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला पिता आप प्रभु जी, और हमें दिन प्रतिदिन उत्तर देते हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। आपका महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते सुन और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, इसी तरह से परमेश्वर से दिन प्रतिदिन बातें कीजिए, प्रार्थना करते रहिए और भी परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा। तब तक जय मसीह की प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।